बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथी की जय। वंदो सत्य गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करत, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज पहली शोभा देखते हैं, चांदनी चौक के नूरी नजारे। प्यारे सुंदर साथ जी, दिल के कुछ भाव हैं जो मैं आपके चरणों में रखने जा रही हूँ। कोई भूल चूक हो तो क्षमा करेंगे। अखंड धाम श्री परम धाम के मध्य में आया रंगमहल नूरमयी रंग बिरंगी किरणों से झलझलकार करता हुआ अत्यंत मनमोहक दिखाई पड़ता है, जहां हम सब सखियां अपने धाम धनी श्री युगल स्वरूप के साथ सदा सर्वदा इश्क के आनंद मंगल में रहती हैं। रंग भवन, जिसकी 9 भौम 10वीं आकाशी है, प्रत्येक भौम अपने आप में अनोखी विशेषता लिए हुए है, जिसका कण कण गली गली कूचा कूचा पिया के नूर से नूरी है। हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी के नूरमयी थंभों से सुसज्जित चारों ओर घेर कर कठेड़े की शोभा लिए हुए हैं। थंभों पर आए बेशुमार नगों के चित्रामन दीवालें, मेहराबें अर्श के नूरी नगों से जड़ित चेतनता और सौंदर्य लिए हुए हैं। एक एक नग में बेशुमार किरणें निकलती हुई और एक एक किरण में बेशुमार तरंगे उठती हैं। रंग महल के मुख्य द्वार से भौम भर सीढ़ियां उतरकर अत्यंत सुहावना चांदनी चौक आया है। सम चौरस नूरमयी हीरा मानिक नगों से भरा हुआ, रेती के बारीक कण रंग बिरंगी मोती ज्वारातों के मानंद बिखरे हुए, कहीं 2 खूनी कहीं 3 खूनी, छूने पर एहसास इतना कोमल सुगंधित जहूर इतना कि एक एक कण में श्री युगल स्वरूप की अलौकिक छब नजर आती है। दिल चाहता है कि इस बारीक रेती को चूम लूं, सिर माथे से लगा लूं, नयनों में बसा लूं। चांदनी चौक में आए लाल हरे वृक्ष नग्न जड़ित चबूतरों पर अनोखी छटा बिखेर रहे हैं। धाम की हर शय प्रीतम के सौंदर्य, इश्क के गहन आनंद, चेतन क्रियान्वित व्यक्त स्वरूप है। इस चांदनी चौक की लीला भी अपरंपार है। यूं तो दिन और रात भी धनी के हुक्म से ही होते हैं। जब सुबह होती है तो सूर्य भी आकाश में निकलने से पहले चांदनी चौक में आकर अपनी नूरमयी किरणों से मुख्य द्वार पर डालते हैं, जैसे धामधनी का आगाज कर रहे हों, पुकार रहे हों कि हे पिया मेरा सिजदा कबूल फरमाए। और चंद्रमा भी चांदनी चौक में खड़े होकर पिया के दर्शन को लालायित है और अपने नैनों की प्यास बुझाने को आह्वान कर रहे हैं। प्राण प्रियतम बालाजी स्वलीला अद्वैत प्रातः होते ही 5वीं भौम रंग परवाली मंदिर से अपने नरम लांक तली कोमल चरणों से चतुराई से लटकती मटकती चाल चलते हुए अपनी प्यारी दुल्हन
श्री श्यामा जी को, जो कि सौंदर्य की पराकाष्ठा है, मृगनयनी, कोमलांगी, अद्भुत रूप अनूप है, नूरी वस्त्राभूषणों से सुसज्जित, चंद्र बदनी, खुशबुओं से लबरेज, लावण्य से भरपूर है। अंग अंग में पिया के इश्क का सागर लहरा रहा है। पिया की हृदय स्वरूपा है। आपको एवं हम सब सखियों को लेकर तीजी भूमि की पड़साल पर आकर विशाल हीरे की मेहराब तले युगल स्वरूप विराजमान हो जाते हैं। बड़ी अदा से बायां हाथ श्री श्यामा जी के कांधों पर रखकर एवं दाएं हाथ से छत्र के नीचे लटकते हुए गजगाहे को थाम कर विराजमान है। एवं हम सब सखियां भी युगल स्वरूप पिया को घेर कर चारों ओर से कठेड़े के साथ लगकर खड़े हैं। पशु पंखी भी चांदनी चौक में पिया के दीदार को तरसते नयनों से बेताब होकर खड़े हैं। अत्यंत पंक्तिबद्ध तरीके से होकर पहले छोटे छोटे, फिर बड़े और बड़े बड़े जानवर दूर जमुना जी की पाल तक बेचैन निगाहों से पिया के दीदार को खड़े हैं। मानो पिया ने एक पल की भी देरी की तो ये मृतक समान हो जाएंगे। यद्यपि परमधाम में तो मृत्यु का सवाल ही नहीं है। हर शय सदैव चेतन है, किशोर है, नित्य नौतन, इश्क के रस से परिपूर्ण है। बालाजी अपने सुंदर नेत्र कमलों से समस्त पशु पंखी, सूर्य चंद्रमा, बाग वन, धरती आकाश, जल वायु पर संकुल नजरों से अमीरस बरसाते हैं। ये समय ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सभी के रगों में इश्क का संचार हो गया हो। पिया के नैनों से सुधारस होकर सभी रोमांचित हो उठते हैं, खुशी से झूमने लगते हैं। इश्क के सागर की लहर आनंद के रूप में सभी के रोम रोम में समा जाती है। अलमस्त होकर कलाबाजियां खाने लगते हैं, धाम धनी को रिझाने लगते हैं। ऐसे गहरे प्रेम आनंद के सागर में हिलोरे ले लेकर फेर सजदा बजाते हैं। पाल पर खड़े विशाल हाथी भी अपनी सूंड से जमुना जी का जल उछालकर पिया का अभिवादन करते हैं। जल की बारीक बूंदियां फूलों से भी कोमल एहसास से पिया को छूकर अभिवादन करती हैं। श्री राजीवराज की मेहर नजर से अमृत रस पीकर सभी को खुशहालियां पशु पंखी अपने अपने बंगलों में पधारते हैं। चांदनी चौक में होने वाली ये अद्भुत अलौकिक किशोर लीला का दृश्य बड़ा ही अनुपम होता है और इस मनमोहक लीला को दृश्य को निहारने वाली हम सखियां अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। धामधनी अपनी मेहर नजर से ऐसा अद्भुत अमीरस सदैव हम रूहों को पिलाते रहे। आप सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी।